एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी यांत्रिक प्रीवियस ईयर साइंस के प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके पूछे गए हैं और इसका एग्ज़ाम आपको 25 मार्च से होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए साइंस का जो प्रश्न किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस तरह के हम प्रश्न लेके आए हैं कि जिससे आपका जो भी डाउट होगा साइंस के प्रश्न को लेकर वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके कोस्ट गार्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर है दोस्तों नाभिकीय संलयन। अब बात करते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 छोटे छोटे नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, याद रखिएगा, जिस पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित होता है। अब दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है, माने ये किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी है: नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, नाभिकीय विखंडन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन। अगर बात करते हैं नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय जो विखंडन आपका होता है उसमें एक भारी नाभिक क्या होता है, 2 हल्के हल्के नाभिकों में जो टूट जाता है उसी को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रडार के आविष्कार किसने किया था या कौन किया था। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: फ्रैंक व्हिटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर या मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्बर्ट टेलर ने। रडार का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, अल्बर्ट टेलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही रडार का आविष्कार किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जो चौथा प्रश्न है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, पाउली, एडरसन या चैडविक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चैडविक। चैडविक साहब ने ही आपका न्यूट्रॉन के खोज किए थे। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन पार्टिकल है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसका आवेश क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन का खोज 1931 ईस्वी में किए थे। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है दोस्तों, इस पर कोई चार्ज ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आवर्त के नियम की खोज किसने किया था। तो टोरिसोनी ने, आइंस्टीन ने, जॉनसन ने या मेंडलीफ ने। तो आवर्त के नियम का जो खोज किए थे वो मेंडलीफ साहब ने किए थे। किन्होंने किए थे, मेंडलीफ साहब ने किए थे। अगर बात देखिए इसमें सिर्फ है कि आवर्त के नियम का खोज किसने किया था, मेंडलीफ। अगर यही कहा जाए कि आधुनिक आवर्त का खोज किसने किए थे, तो आधुनिक आवर्त का खोज जो करने वाले थे उनका नाम था मोसले। बात करते हैं कि मेंडलीफ का जो आवर्त था, तो मेंडलीफ के आवर्त में आवर्तों की संख्या, जो आवर्त है आवर्तों की संख्या 7 था और वर्ग की संख्या आपका 9 था, जो मेंडलीफ साहब खोज किए थे। और जो मोसले साहब आपका खोज किए हैं जो आधुनिक आवर्त का, मोसले साहब का जो आवर्त है वो मोसले साहब के आवर्तों की संख्या 7 ही था, बट वर्ग इनके में बढ़ गया था, दुगना हो गया था, 9 दूना का 18 हो गया था। जब मोसले साहब आधुनिक आवर्त का जब खोज किए तो उनका जो वर्ग था 18 था और आवर्त 7 था। लेकिन आपके मेंडलीफ साहब के जो आवर्त सारणी है इनमें आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9 थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो देखिए हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था 1955, 1855, 1930 या 1952। तो ये आपका बनाया गया था हाइड्रोजन बम 1952 में, याद रखिए कब बनाया गया था, 1952 में बनाया था। और हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। ऑप्शन दिए गए 1945, 1952, 1954, 1932। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1945। आपका परमाणु बम 1945 में बनकर निर्माण हो गया था और 1945 में ही इसका एक्सपेरिमेंट भी हो गया था। आप लोग जान रहे हैं कि 1945 जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस समय अमेरिका के
एयरफोर्स ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए थे। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय बम, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दूसरा बम आपको 3 दिन बाद नागासाकी पर बम गिराया गया था, जिस बम का नाम था फैट मैन, जो आपको नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इससे बहुत लोगों, अगर कहा जाता है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें लगभग 20,000 खाली सैनिक मारे गए थे और आपके 70,000 से लेके 1,45,000 आम लोग मारे गए थे। आपका जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसमें 39,000 से लेके 80,000 लोग मारे गए थे। और कहा जाता है कि लिटिल बॉय जो बम था वो रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा गया था, और फैटमैन जो बम था वो आपके विंस्टन चर्चिल जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर फैटमैन बम का नाम रखा गया था। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 8वां, कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तब पोलियो के टीका जॉन हैरिसन, जॉन ई साल्क, जे थॉमसन, जेम्स या जेड जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पोलियो के टीका का जो खोज किए थे वो जॉन ई साल्क नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही खोज किए थे। अगर पोलियो के टीका पोलियो जो होता है बीमारी, ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था या कौन किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल या मेंडलिफ या टोरिसोली या माइकल फ्राइडे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने ही डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अगर आप बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पर आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पर ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक रासायनिक भौतिक स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पाउली, एडरसन, जॉनसन या रोंटगन। तो पॉजिट्रॉन का जो खोज किए थे उनका नाम था एडरसन। क्या नाम था? एडरसन। एडरसन साहब ने पॉजिट्रॉन के खोज किए थे, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम के खोज करने वाले कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोपरनिकस। कोपरनिकस साहब ने सोलर सिस्टम का खोज किया था। तो यही मेरा प्रश्न था जो आपके प्रीवियस ईयर में साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, तो मैंने इसमें लेके आया था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।